अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। तो आज सना जी अपनी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली और मुझे पसंद करने वाले, प्यार करने वाले और बड़े बड़े अच्छे कमेंट करने वाले जो कि मुझे यहाँ तक लेके आए, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि मेरी हर व्लॉग के बाद हिम्मत हौसला बढ़ता गया। जैसा भी था एक रूटीन, एक नॉर्मल रूटीन, वो मैं आपके साथ शेयर करती रही। कभी हंसी मजाक, कभी थोड़ा सा गुस्सा, कभी कमेंट को लेके बात, पर हमेशा पॉजिटिव ही बात की। किसी को कभी बुरा भला नहीं कहा कि किसी के ऊपर पाँव रख के खड़े हो के मैं नारा लगाऊं जी मैंने आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक छोटी सी मेरी एक आज कहानी है जो मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी कामयाबी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी हो सकता है, देखने वालों के लिए छोटी सी हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी एक वो खुशी है ये, और मेरे लिए बड़ी एक अचीवमेंट है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, नारेबाजी करें, स्टेटमेंट अपनी दें, कुछ भी किसी के लिए आप क्या है कि आगे बढ़ें, तो वो कामयाबी नहीं है। वो यूँ समझ लें कि किसी का हक मार के आप आगे निकल रहे हैं। तो कामयाबी वो है जो पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव काम दिखा के, लोगों की बातों को सह के, हंस के, मुस्कुरा के आप आगे बढ़ें। हाँ, समटाइम हम इंसान हैं, कभी थोड़ा सा लहजे में गुस्सा आ जाता है, पर प्यार भी आप लोगों से उतना है। और हमेशा यही कहा है कि कुछ बातें इग्नोर की जा सकती हैं, कुछ का जवाब देना कभी कभी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आज एक जी मेरी ज़िंदगी के कामयाबी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी औरतों को हौसला हिम्मत आएगा कि पॉजिटिव रह के, अपनी एक लिमिट में रह के, एक काम के दायरे में आप रह के, और ज़रूरी कि आप अपनी शक्ल दिखा के अपने आप को कामयाब बनाएं। हर किसी की लिमिट्स होती हैं, घर से इजाज़त होती है, और सबसे बड़ी बात जी आपकी तरबियत होती है। ये भी नहीं कि जी शक्ल नहीं दिखाई तो ज़ुबान का, वो कहते हैं कि आप लोगों को कईयों ने ज़ुबान के भी मज़े दिए हैं, गॉसिप करके, किसी के ख़िलाफ़ जाके, पर ज़ुबान भी हमेशा अपने लिए रखें सबसे पहले कि आपने अपना इसका हिसाब देना है। लोग तो इससे महजूज़ हो जाएंगे, लोग आपके वो गलत बात में भी आपके साथ होंगे, और हक़ की बात के ख़िलाफ़ भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर है जब आप अपने आप को सही एक मेयार पे, एक तराजू पे रखेंगे, तो कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। तो आज की जो एक कामयाबी है वो आज मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर मदर डे का भी है, और वो खुशी जो है वो मेरे लिए डबल हो गई। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो मुझे ना, जब ये अचीवमेंट मुझे हासिल हुई, तो मुझे फ़ौरन अपनी ना आज से 26-27 साल पहले की बात याद आई कि जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपकी कोई ज़िंदगी की ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई, या आप उसको पूरा करना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरे अपने नाम हो। तो आप लोगों ने जो मेरी जर्नी देखी है इन 3-3.5 सालों में, रिक्शा में देखी है, चिंची में देखी है, रेंट की कार पे देखी है, तो हमेशा उसको जी उन चीज़ों को मैंने लेमोजीन का नाम दिया है, उनको मैंने एयरपोर्ट का नाम दिया है, मैंने कतर एयरलाइन का नाम दिया है। क्योंकि आप देखें, कभी मैं कहती हूँ बंदा गधा गाड़ी पे भी सफ़र कर रहा होता है, पर वो बड़ी इज्जत से जा रहा होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी होती है। तो जब तक चीज़ आपकी अपनी है, तो तब आपको एक वो इज़्ज़त भी फ़ील होगी, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ भी होंगे, पर कभी ना कभी आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि ये चीज़ें शायद एक एहसान में भी आ जाती हैं। तो मेरी स्ट्रगल थी कि मैं अपनी एक चीज़ लूँ जो मेरी अपनी हो, और आप लोगों की दुआएं साथ थी, आप लोगों का साथ बना रहा। आप लोगों की वजह से मैंने जो कपड़े का छोटा सा एक अपना काम स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी बरकत डाली। और वीडियोस अच्छी, एक सिंपल, एक रूटीन, एक नॉर्मल लाइफ और वाइफ वाली और एक मदर वाली जो रूटीन थी, वो मैं बनाती रही, जैसे भी बनाती रही। गंदी सड़कें मैंने दिखाई, गटर मैंने दिखाए, तवा बकौल आपके गंदा होता था, बर्तन मेरे गंदे होते थे, चूल्हा मेरा गंदा होता, पर मैं आगे बढ़ती गई। इन चीज़ों को ही ले के मैं आगे बढ़ती रही। मैंने अपना म्यार, अपना रहन सहन नहीं चेंज किया, क्योंकि मैं जिस चीज़ को लेके आपके सामने आई, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहती थी। मैं कोई शोबाजी या इन चीज़ों में ला के जी बड़ा कोई मैं ऐसा व्लॉग बोलूँ या बहुत बड़े बोल दूँ आप लोगों के आगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आज का व्लॉग स्पेशल मेरा उन ख़वातीन के लिए है जो स्ट्रगल करती हैं, और वो कहते हैं ना, मेहनत में अज़मत है। आप स्ट्रेट चलें,
इधर उधर ना देखें, अपने काम पे फोकस रखें, ना कि किसी के काम पे फोकस करके उसको लेके चलें। तो वो ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए है, फिर वो कहते हैं ना, इशारा जब खुलता है तो हर कोई अपने अपने रास्ते निकल जाता है। तो ज़िंदगी बड़ी है, इसको सोचिए, इसको समझिए कि आप अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे अपना टाइम लगा के कुछ आप हासिल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश रही इस स्ट्रगल के अंदर, बड़े हेटर्स को भी फेस किया, बड़े कमेंट को भी फेस किया, पर आगे की आगे निकलते रहे। कहीं मैंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, किसी को मैंने इतनी अहमियत नहीं दी इन बातों को। हाँ, कुछ ऐसी बातें थीं जो मैं समझती थी कि वो उनका मुझे जवाब देना चाहिए, पर वो भी एक तरीका होता है जवाब देने का कि लोगों को उसकी समझ भी आ जाए। तो चलिए जी, आगे ब्लॉग की तरफ चलते हैं। जो एक स्टार्ट होगा वहाँ से आपने देखते हुए जाना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सना जी आज आपके साथ क्या शेयर कर रही हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों का हक़ है कि ये चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा की खुशी आप लोगों को भी हो। तो यहाँ जी आपको ब्लर सा एक पेपर नज़र आ रहा है, वो किस चीज़ का पेपर है वो आगे जाके आपको सारी तफसील मिलेगी। और यहाँ देखें जी सना जी अपना ट्रैक्टर ते ट्राली लैन आए ने, क्योंकि मैं हूँ ना गंदम वाणी है हैं, तो कुछ चीज़ां ते ट्रैक्टर ट्राली चलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है मैं कहा नहीं, हूँ ना सीधा पेट्रोल खर्च करांगे हैं। और यहाँ जी मैं एक शोरूम में आई हुई हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बाहर आपको गाड़ियाँ नज़र आई और मैं बहुत 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 खुश हूँ। और ये देखें जी मेरे हाथ में मेरी लैमोज़ीन की चाबी। तो ये किस चीज़ की चाबी है? रिक्शे की चाबी है, चिंची की चाबी है, मोटरसाइकिल की चाबी है। ये आप लोग देखेंगे। तो आप सब बहन भाइयों की दुआओं का बड़ा शुक्रिया, जो अक्सर मुझे दुआएं देते थे। तो अभी थोड़ा सा सरप्राइज़ और सस्पेंस रखूँगी। तो जब ये चाबी मेरे हाथ में आई, मेरी खुशी की आलो नाल मक्खी भी आ गई हैं। खुशी की इंतहा नहीं थी कि आप जब एक अचीवमेंट को अचीव करते हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना होता ही नहीं है। और यहाँ देखिए जी, ये गाड़ियाँ खड़ी, गाड़ियों से गुज़रते हुए सारी गाड़ियाँ लंघ दियाँ जान दियाँ। सना जी का स्टॉप कहाँ पे होगा? तो सना जी का स्टॉप जी होगा अभी चलते हैं इस गाड़ी के पास आके। तो ये जी आपकी प्यारी सी मनचली सी चुलबुली जी सना जी की जी गाड़ी है। न्यू तो नहीं है, पर न्यू से भी न्यू है मेरे लिए। और ये जी जापानी आल्टो है जो कि मैंने बाय की है, और आप लोगों की दुआओं का साथ रहा, आप लोगों की बड़ी बड़ी अच्छी विशेस का साथ रहा। तो अभी जैसे ही हमने गाड़ी ली, तो जिनके थ्रू ली वो मेरे बेटे के अच्छे जानने वाले थे, फ्रेंड थे। तो गाड़ी मुझे चलानी तो आती है, पर अभी इतना हाथ मेरा इस पर सीधा नहीं है। तो मैंने कहा कि उन्हीं को कहा जिन्होंने ये सारा हमारा डील वगैरह करवाई, पूरी बातचीत करवाई, तो उन्हीं को मैंने कहा कि गाड़ी आप ला के मेरे गैरेज में खड़ी कर दें। क्योंकि गैरेज मुझे लग रहा था शायद छोटा है, क्योंकि गली थोड़ी तंग है, और जैसे लोगों ने आगे गटर बना लिए होते हैं तो जो गाड़ी होती है उसको मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कोई अच्छा ट्रेंड ड्राइवर ही काम कर सकता है। तो मुझे पता है जी आप सब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। ऐसे ही मुझे दुआओं में आप लोगों ने याद रखना कि जो मेरी ज़िंदगी के गोल हैं वो मैं पूरे करूं। ये नहीं कि ज़िंदगी में गाड़ी मेरे अब आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ियाँ हस्बैंड के पास थी जब वो इधर रहते थे, जब इधर जॉब करते थे, जो अपना बिज़नेस था हमारा वो करते थे। तो जब फिर उनका बाहर जाने का हो गया तो वो गाड़ियाँ सेल कर गए, क्योंकि बच्चे तब छोटे थे। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैंने गाड़ियाँ कहाँ संभालनी हैं। तो तब से फिर वो बसों रिक्शों की मुझे आदत पड़ी। तो मुझे एक शौक़ था कि मैं अपनी गाड़ी लूँ जो मेरे अपने पैसों की हो, मेरे अपने नाम हो, और जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरी गाड़ी है। हालांकि हस्बैंड की चीज़ भी वाइफ़ की होती है, पर वो कहते हैं जो है आप एक अपनी मेहनत की कमाई से अपनी एक पाई जोड़ के आप चीज़ लेते हैं, और बिल्कुल मैं कहती हूँ एक हक हलाल के पैसे होते हैं। अपनी ज़रूरतों को रोक के जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे पहले जोड़े हुए थे, और कुछ आप लोगों की वजह से जुड़ गए, कुछ मेरे अपने काम की वजह से, मेरी अपनी मेहनत की वजह से जुड़ गए। तो इसका जी जो क्रेडिट है वो मैं हिना जी को दूंगी, पलविशा को दूंगी, अपनी बहनों को दूंगी, अपने अब्बू जी को दूंगी, आप सबको दूंगी कि हिना जी वो हैं जिन्होंने मेरा चैनल बनाया, जिन्होंने पूरा सारा यहाँ आके फिल वगैरह करके ज़बरदस्ती मेरा चैनल
हिना ने बनाया, हालांकि मैं इन कामों में पढ़ने वाली नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम अच्छी गुफ्तगू कर लेती हो, तुम्हारा हंसी मजाक वाला मूड है, तुम अच्छी कुकिंग भी कर लेती हो, तो लोग तुम्हें बड़ा पसंद करेंगे, तुम काम करके ये देखो। तो हिना मुझे इस तरफ लाने वाली थी। तो ये जी मेरी गाड़ी हिना के नाम सारा कुछ ही बहनों के नाम है, और ऐसी प्यारी बहनें हों, ऐसे आपके साथ खड़ी हों और आपको अच्छा गाइड करें और आपको अच्छी तरफ ले कर आएँ जिसमें आपका फ़ायदा हो और वो आपकी सलाहियतों को भी पहचानें। तो ये जी मेरी सारी प्यारी बहनें हैं, लीना, अम्मी लीमा किचन, पलविशा, हिना जी, तो ये सब जी मेरे साथ रही, बहुत इन्होंने हेल्प आउट मुझे किया। मुझे जिन चीज़ों का पता नहीं होता था मैं फ़ोन अपनी बहनों से पूछती थी, तो जिसको भी मैं कहती थी वो उसी टाइम मुझे रिप्लाई आता था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, अब तुमने ऐसे करना है, अब तुमने ऐसे करना है। तो बहुत शुक्रिया सबका, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मुझे पसंद किया। और यहाँ जी मेरे बच्चों ने फिर अचानक ही, मैं ज़रा बाहर गई दोबारा गाड़ी वालों के पास, कुछ और काम थे, जब मैं वापस आई तो बच्चों ने एक छोटा सा सरप्राइज़ था जो कि ये है, ये देखें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन का जी सरप्राइज़ मेरे लिए आया है गाड़ी का। तो ये भी एक यादगार है जी मेरी अपनी स्ट्रगल, आप लोगों का साथ, सबका साथ। प्यारी मामा, आपको ज़िंदगी की पहली गाड़ी बहुत मुबारक ज़्यादा खुशी देख के मम्मा रो रही है गाड़ी की खुशी में। रो रही हैं जी, खुशी के आंसू थे कि एक स्ट्रगल थी, एक मेरी ख्वाहिश थी, एक मेरा ख्वाब था गाड़ी का, वो आज मेरा पूरा हुआ कि मैंने खुद के पैसों से ली है। बाकी हस्बैंड जब थे यहाँ पे तो माशाल्लाह गाड़ी नहीं गाड़ियाँ होती थी, तो वो फिर जब चले गए तो फिर सेल हो गई। तो ये एक मैंने अपना जी ख्वाब पूरा किया है, अपने बच्चों को मैंने गिफ्ट किया गाड़ी कि मेरी चले इतनी, एक मैंने अपनी इनकम जो थी उसको मैंने सेव किया हुआ था, तो आज एक जी गाड़ी आ गई, तो उसकी खुशी में जी बच्चों ने ये सरप्राइज़ मेरे लिए चीज़ें रखी हैं। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, तो आप सबको मुबारक हो जी गाड़ी। तो मैंने कहा ये खुशी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं गाड़ी की, कि आप लोगों की सपोर्ट बनी रही, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहे, आप लोगों ने पसंद किए, तो आज ही आप, ये गाड़ी आप सबके नाम है आज की, ठीक है। ये लें जी, बच्चों की खुशी भी हुई पूरी, कार का हुआ जी केक कट तो ये जी सारी खुशी आप सबके नाम, मेरी अपनी मेहनत के नाम, आप सबकी पसंदगी के नाम, ठीक है। तो ऐसे जी अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ ख्वाहिशों को पूरा करे, और मज़ीद ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा, तो इसी तरह जी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट होती रहेंगी। जैसा कि आपको पता है जी मदर्स डे है, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई स्पेशल दिन नहीं होता, तो ये मेरे बच्चों ने एक छोटा सा गिफ्ट जी साइमा के लिए रेडी किया है, साइमा कॉर्नर के लिए ये गिफ्ट रेडी किया है बच्चों ने। तो मुझे नहीं बताया, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, मैं भी जब साइमा खोलेगी तो ही देखूँगी और क्या है और क्या है। और ये है जी साइमा के लिए, तो ये सब खोल के देखेंगे जी इसके अंदर क्या है, ठीक है। और ये साथ में डाला हुआ, तो ये जी साइमास कॉर्नर का गिफ्ट है जो जाना है कार्ड के साथ, ठीक है। ये जी प्यारा सा गिफ्ट जा रहा है, इसको हम निकालेंगे बाहर। तो बच्चों ने मुझे भी नहीं बताया, ठीक है, मुझे तो अभी कुछ नहीं मिला, साइमा को पहले मिल रहा है, ठीक है। ये देखें, तो ये जी बच्चों ने रेडी किया है, ये ले। यहाँ जी अब जा रहे हैं साइमा कॉर्नर की तरफ। बच्चों ने मदर्स डे का छोटा सा गिफ्ट रेडी किया है जी अपनी आंटी के लिए। मौसम भी अच्छा था, मैंने कहा चले ज़रा निकलते हैं बाहर। आज मैंने काफ़ी घर का काम किया, स्टोर की सफाई शुरू की हुई थी, कुछ बुक्स बच्चों की ढूंढनी थी, वो ढूंढी हैं। अभी थोड़ा सा काम रह गया, मैंने साबा से कहा कि अब कल करेंगे, तो वो फिर बाकी काम। मैंने ये जी जे डॉट का सूट पहना हुआ है, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा पर मैंने वाइट लिया है, ठीक है। ये मैंने पहना हुआ है जी शलवार और कमीज़,
तो यहाँ जी हस्बे मामूल गाड़ी भी आ गई, पर फिर भी सना जी आपको रिक्शे में नज़र आ रही, क्योंकि अभी बहुत साल पहले मैं गाड़ी सीखी थी और बहुत थोड़ी बहुत जी चला भी लेती थी, पर अब बड़ा अरसा हो गया। तो जो मेरे गैरेज में गाड़ी खड़ी करनी और निकालनी बहुत ही मुश्किल थी। फिर मैंने साइमा के ड्राइवर को कहा कि गाड़ी उधर ना जो साइमा की सिटी है वहाँ पे खड़ी कर दो, मतलब जो उनका एरिया है वहाँ पे काफ़ी ट्रैक बने हुए हैं, वहाँ पे चलानी आसान है और अक्सर लोग वहाँ पे सीख भी रहे होते हैं रात को। तो मैंने यही कहा था कि चलो गाड़ी वहाँ पे खड़ी होगी, वहाँ पे आए, वहाँ चलाई, वहीं पे खड़ी कर दी तो इजी हो जाएगा। और जब तक बिल्कुल ना आ जाए तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं कि गाड़ी आ गई है तो जी अब बस अब चलाने शुरू कर दूँ। तो इसी गाड़ी में जी अब बस पे नहीं, गाड़ी में अब्बू जी के पास मैं जाया करूँगी और कभी कभी रिक्शा में भी नज़र आऊँगी, क्योंकि हर छोटे काम के लिए गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए। और आप जहाँ से निकले हों, जो आपकी पिछली लाइफ हो, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसको हमेशा कामयाबियों में जब तक आप उसको नहीं साथ लेके चलेंगे आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो मेरी ये नेचर है कि मैं पिछली चीज़ों को हमेशा साथ रखती हूँ, पुरानी चीज़ों को साथ रखती हूँ और जो पिछला गुज़रा वक़्त है उसको हमेशा आने वाले वक़्त से पहले मैं रखती हूँ। तो ऐसी आदत होनी चाहिए। तो इंसान मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिस मंजिल पे भी आपको पहुँचा दे तो आप एक नॉर्मल रहेंगे। तो यहाँ जी खूबसूरत देखिए जी गुरूब होता हुआ सूरज भी था। तो बस यहाँ हम साइमा के घर जाएंगे। तो उसको बस यही पता था कि हम शायद गाड़ी चलाने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ बच्चों ने अंजेल से मिलना है, उसकी बेटी से मिलना है, तो उसको ऐसा कुछ नहीं पता था। पर यहाँ मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सका, वरना मेरी जो छठी हिस्सा है ना वो कहीं ना कहीं पहुँच जाती है। पर इस दफ़ा मैं इसमें नहीं पहुँच सकी, क्योंकि एक तो मैं घर में बिज़ी थी, फिर मैं थोड़ी थकी भी हुई थी। फिर बच्चों ने अचानक कहा कि आंटी के घर जाना है, चलो चलते हैं, मदर डे आंटी को गिफ्ट करते हैं कुछ। तो ऊपर से ये चीज़ें जी पैक करके ले आई थी, जो कि मुझे नहीं पता कि इनके अंदर क्या है। हाँ, सिर्फ ये पता है कि शायद एक छोटा सोप है। दूसरी पैकिंग में मुझे नहीं पता था कि अंदर उसके क्या है। तो यहाँ जी बस अब जो बच्चे हैं वो अपना कोई प्लान करे थे, मैं मुझे पता नहीं कुछ ना मुझे शक पड़ा, गिटमिट कर रहे, तो मुझे ये लगा शायद साइमा को सरप्राइज़ देना है कोई। तो यहाँ जी साइमा भी आ गई थी, साइमा से हम मिले और साइमा को यही कहा कि जी बच्चे स्पेशल आज के दिन आपको मिलने आए हैं। और बस यही था। तो साइमा भी कह रही हाँ चलो आ जाओ आप लोग, चलो गाड़ी भी चला लोगे टाइम दिन में। तो ये था कि बच्चों को भी आती थी थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी। चलो ये था कि चलो सबका हाथ सीधा हो जाएगा, एक ही घर में अब कितने ड्राइवर हो जाएंगे। ये फ्लैश ये तीनों डाइटिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ा वजन इनका कम हो भी रहा है। हाँ, मेरा वैसे साथ हो रहा है तो जी बच्चे जो गिफ्ट लेके आए थे वो तो लेके आए साइमा के लिए, पर यहाँ से अब मेरे सरप्राइज़ का आगाज़ हो रहा था जिसकी मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। पहले अंजेल और छोटी बेटी गायब हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू किया। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था और बच्चों ने जी साइमा को गिफ्ट देना था। तो मैंने कहा चलेगी ये भी यादगार है, इसको भी हम एक क्लिप के तौर पे इसको बनाते हैं और वीडियो में शेयर करेंगे। तो मैं तो वीडियो बना रही थी, तो साइमा की वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने कहा कुमैल से कह दो या भाई साहब से कह दो। तो साइमा जी अपने हस्बैंड को बता रही थी कि कैसे वीडियो बनानी है और बीच में कौन आए कौन ना आए। तो ये भी जी बस एक प्यार और एक यादगार होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए खूबसूरत याद बन जाती हैं। और जी बच्चों ने साइमा को गिफ्ट दिया, साइमा ने दुआएं दी कि सदा खुश रहें, आबाद रहें। और मैंने कहा था अभी गिफ्ट ना खोलना, दोनों बच्चियाँ आ जाएं तो फिर आप गिफ्ट खोलना। तो मुझे नहीं पता था कि बैग के पीछे क्या प्लानिंग हो रही है, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। वो आगे जाके आप भी देखिएगा कि ये सरप्राइज़ था जी मेरे, जो बच्चों ने जी साइमा के साथ मिलके मुझे दिया था। ये सारे पकाने मीन्स गुब्बारे बैलून ये साइमा ने फुलाए थे और ये जी इनकी आपस की गिटमिट थी जिसका मुझे बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ सकी। और ये जी बड़े प्यारे कप केक थे, एक गिफ्ट पैक था वो हम खोलेंगे, वो भी देखें कि अंदर क्या है। और बड़ी खूबसूरत जी फ्लावर थे गुलाब के, तो वो भी जी बुके मुझे बच्चों ने दिया। और यहाँ जो सरप्राइज़ मुझे ज़्यादा मिला वो ये था कि एक तो एक मदर्स डे था, एक स्पेशल डे था और मेरी ही गाड़ी की डिग्गी में सारा कुछ इन्होंने अरेंज करके रखा हुआ था। ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खिसके हैं और मुझे लग रहा था शायद गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हैं कि बारी बारी गाड़ी चलाएंगे। और मुझे बच्चों ने यही कहा कि आप अंदर ही बैठी रहें, तो हम ना बस गाड़ी चला के आएंगे फिर आप चला लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने पता नहीं, क्योंकि रोड पे तो बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते, कैसे इन्होंने अंकल को अंदर से बुलवाया और अंकल को साथ शामिल किया।
फिर अंकल इनको लेके गए, जहाँ से जी ये गिफ्ट पैक इन्होंने करवाया, बुके लिया, और जो कप केक का ऑर्डर कहीं रात को इन्होंने दिया हुआ था। यहाँ पे एक लेडी हैं जो होममेड ये कप केक या दूसरे केक और कोई भी फंक्शन हो, मतलब किसी की वेडिंग का हो और एनिवर्सरी का हो, बर्थडे हो, इस तरह के इवेंट हो, वो घर में ही होममेड ये जी बनाती हैं और काफ़ी पॉपुलर है। और मैं कहती हूँ बड़ी सी बड़ी बेकरीज़ को वो कट करती हैं, इतना उनका ज़बरदस्त इन चीज़ों का टेस्ट होता है। तो वहाँ से जाके जी ये बच्चे अंकल को साथ ले गए, अंकल ने ड्राइव किया है। और मैं जब अंदर अकेली रह गई साइमा के साथ तो मुझे काफ़ी परेशानी भी हुई। मैंने कहा साइमा बच्चे नहीं आ रहे, चलो ज़रा बाहर जाके देखते हैं। साइमा ने कहा मैंने भी ज़रा स्टोर तक जाना है, मार्ट तक, तो आ जाओ। तो रास्ते में जी पर्पल कलर के फूल थे बड़े खूबसूरत, और मैं साइमा को इस पर्पल के बारे में ही बात करती हुई आ रही थी कि साइमा पर्पल रंग कितना प्यारा लग रहा है। और जब मैंने डिग्गी खोली अपनी गाड़ी की अब मैं अपनी गाड़ी बोल सकती हूँ, अपनी गाड़ी की थी, अपनी गाड़ी की, तो जी अंदर पर्पल कलर के जब बैलून नज़र आए तो मैं और सरप्राइज़ हुई। और ये सब मेरे लिए वाकई सरप्राइज़ था और बड़ी खुशी की बात थी। एक मैं स्पीचलेस हो गई कि माँओं को वाकई स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, डेली कराना चाहिए। और यहाँ देखें जी ये ब्यूटीफुल से कप केक थे जो कि बड़े यमी थे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। सबसे बढ़ के कि बच्चों की एफ़र्ट थी, बच्चों का प्यार था। और एक तो गाड़ी भी आ गई हुई थी और बच्चों ने उसका सही इस्तेमाल किया कि मेरी खुशी को और दुबाला उन्होंने किया। और बड़ा ही अच्छा लगा। अक्सर होता है ना इंस्टा पे या कहीं भी आप रील्स देखें और डिग्गी में जी जो स्पेशल लोग होते हैं उनको लोगों ने अरेंजमेंट्स किए होते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। और जब मुझे ये चीज़ मिली तो मैं तो हक्का बक्का खुशी से हक्का बक्का हो गई और मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। तो सबका मैंने शुक्रिया अदा किया और साइमा इस सब में शामिल थी। मुझे साइमा के घर ले जाने तक मतलब ये सारी इनकी मिली भगत थी कि किस तरीके से माँ को वहाँ पे लेके जाना ताकि माँ को शक ना हो। और यहाँ जी ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट था मेरे लिए जो कि बच्चों ने दिया था, साथ बुके थे, कप था, और ये जी जनान था परफ्यूम जिसकी फ्रेगनेंस मैं कहती हूँ बहुत ही, वो कहते हैं ना लाइट सी, पोलाइट सी, डिसेंट सी, सोबर थी, बहुत ही मतलब अच्छी इसकी जी फ्रेगनेंस थी। तो इसका भी जी बहुत शुक्रिया। तो सारी बात वही प्यार की, याद की थी। चीज़ें तो एक बीच में एक ऐड हुई होती हैं उस चीज़ को और मज़ीद खुशी की तरफ ले जाने के लिए। असल ये होता है कि किसी ने आपके लिए क्या किया। तो यहाँ जी सबका बहुत शुक्रिया, साइमा का, साइमा की फ़ैमिली का, मेरे बच्चों का और मेरी गाड़ी का मेरी गाड़ी ने भी इनका बहुत साथ दिया। तो जी अब इस गाड़ी को आप देखेंगे सना जी जब चलाएंगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरे लिए अब सफ़र भी इजी हो गया और अबू जी की तरफ जाना हो, भाई की तरफ जाना हो, अब कहीं भी जाना हो तो इस गाड़ी में जी हम जाया करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी कि सना जी की अपनी गाड़ी है। और ये सब जी आपकी दुआओं का नतीजा है और सबसे बढ़ के अपनी मेहनत भी है और जो लोग साथ बने रहे, साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जब हम अंदर आगे हुए थे और साइमा ने कुछ हल्का फुल्का अरेंजमेंट जो खाने पीने का किया हुआ था वो भी था। और ये दोबारा जी मैं अंदर आके भी दिखा रही थी साइमा को और देख भी रहे थे कि फ़्लावर बहुत ही खूबसूरत थे। और मैं कहती हूँ एक फूल ही माँ के लिए काफ़ी होता है, माँ एक फूल पे खुश हो जाती है, माँ एक फूल पे राज़ी हो जाती है। नहीं जी अभी हम अंदर नहीं आए, अभी तो गाड़ी की डिग्गी है, मुझे लगा शायद टेबल है। तो हाँ यहाँ जब हम अंदर जा रहे हैं, माजरत जी मैं ज़रा थोड़ी जल्दी में बोल गई तो मुझे लगा कि शायद वो टेबल है अब। तो यहाँ जब हम अंदर जाएंगे ये अब टेबल पे चीज़ें आ गई हैं। और यहाँ जो साइमा ने चाय अरेंज की हुई थी, हालांकि मेरे साथ ही गई है मार्ट तक, नगट्स लेके आई है, थोड़े वो लेस टाइप क्रिस्पी जो होते हैं वो लेके आई थी कि चलो चाय के साथ हम खाएंगे। पर जब बच्चे लेट हुए मुझे थोड़ी फ़िक्र भी हुई कि साइमा पूरे यहाँ पे ना तुम्हारी कॉलोनी में बच्चों की गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं बार बार गाड़ी देखूँ। और साइमा को तो पता था कि गाड़ी कहाँ गई हुई है। और साइमा कहती नहीं नहीं कोई नहीं, इधर ही होंगे, इधर ही होंगे, हो सकता है राशिद भी साथ क्यों। मैं राशिद ने क्यों साथ जाना था, बच्चे तो अलग गाड़ी चला लेते हैं अंदर, कौन सा बाहर की रोड पे जाना था। तो यहाँ जी अब इसकी होगी कटिंग, ये वाला ये जी सब माओ के नाम जी, खुद ही कही जो ये भी थोड़ा सा खा ले, चले जी। थैंक यू प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, आबाद रहो। सब बच्चों का बहुत शुक्रिया जी, सब बच्चों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं अभी खोलती। हाँ सैम अपने गिफ्ट से खोलो। अच्छा आपको गिफ्ट मिला है? हाँ बच्चे घर से लेके आए हैं।
साइमा का जी, साइमा की फैमिली का सारे इन्वॉल्व थे, सिर्फ मुझे नहीं पता। नहीं राशिद इन्वॉल्व थे, उनको पता नहीं था। नहीं था। राशिद तो थे ही नहीं घर सारा। क्या चीज़ है? हैप्पी मदर्स डे। ओहो बड़े प्यारे तो मेरे लिए सामान है। वाह जी थैंक यू। कितनी प्यारी ब्रेसलेट दिखाओ। एक कितनी प्यारी ब्रेसलेट का पैक है। ये सोप है। आंटी नहाए दिन में 2 दफ़ा। बेटा गर्मी है वक्त नहाऊंगी मैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे गिफ्ट है। प्यारी लग रही है, समय अच्छी लग रही है। थैंक यू बच्चों। वेरी नाइस, प्रीटी गिफ्ट। हाँ जी हाँ जी। ये वाला आंटी से मैं प्लेट तो यहाँ जी गिफ्ट्स के बाद और जो कप केक की कटिंग के बाद यहाँ पे क्रिस्पी थे, ये इनको तो मैं पापड़ी बखैर जी बोलती हूँ। कोई नहीं, ऐसी पेंडू सीधे जो लोग हैं जी, ऐसे इन्होंने पापड़ी आखेंगे। तो पापड़ थे और पापड़ों के साथ जी नगेट्स थे और साथ कप केक थे, जिन पे मैं और बच्चे छोटे बड़े सब हाथ का सफाया बड़े अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि ये बड़े ही यमी बड़े ही मज़ेदार थे। तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा और बड़ी खुशी भी आज हुई। और यहाँ बस जी अब हम जाने के लिए तैयार थे, साइमा से इजाज़त ले रहे थे कि बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़ेदार था जी, सरप्राइज़ भी। और जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई वो ये था कि गाड़ी की जब डिग्गी मुझे कहा गया कि खोलें, तो जब मैंने खोली तो बहुत मज़ा आया। और आप लोगों ने जी गाड़ी भी देख ली, मेरा जो मैंने खुशी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो वो भी आपने देखी। यकीनन बहुत से लोग खुश भी हुए होंगे, तो कहीं आगे कुछ ऐसे कमेंट्स भी करेंगे खुशी को ख़राब करने के लिए, तो उनके लिए यही कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेके आए, ताकि उनको खुशियों का एहसास हो कि खुशी की कीमत क्या है। और जो एक मेहनत से एक स्ट्रगल से खुशी मिलती है, अपनों के साथ जो खुशी मिलती है, उसकी दुनिया कीमत ही नहीं लगा सकती। और मैं कहती हूँ कि दुआ दिया करें, अप्रिशिएट किया करें, पॉजिटिव रहा करें, तो आप देखिएगा कामयाबी कैसे आपकी ज़िंदगी में आती है, एक के बाद एक कामयाबी आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी। बस ये कि अपना फोकस सीधा रखें, अपना फोकस अपने काम पे रखें, पॉजिटिव रहें, किसी के कदमों पे चल के कामयाबी मत हासिल करें। आसमान को छूने की चाहत हर किसी को होती है, तो वो अपनी स्ट्रगल अपनी मेहनत से ही होती है, और इस पे बहुत टाइम लगता है अपना नाम बनाने में, मेहनत करने में, कामयाब होने में, कि ताकि लोग आपको अप्रोच करें अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। एक नाम है ना, कि जब एक नाम बनता है तो वो फिर एक नाम नहीं, वो एक ब्रांड हो जाती है, फिर उस ब्रांड को सारे अप्रोच करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, एंड अल्लाह हाफ़िज़।